अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए सेट, बी सेट और सी सेट हमें मिले हैं देन फाइंड, हमने इनको फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ए इंटरसेक्शन बी है, ए यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। तो ये बहुत ही इजी है, यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन हैं और सिंपल से सिर्फ दो सेटों का हमने यूनियन या इंटरसेक्शन करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या है कि हमें जो यहाँ पर ये सेट मिले हैं, ये मिले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में भी अगर हम पिछले वाले क्वेश्चंस में सेट बिल्डर फॉर्म को देखें तो यहाँ पर ये उनसे थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पर ये 2n, जिस तरह यहाँ 3n और यहाँ 4n है, तो ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि ये किस तरह हम इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, बहुत ही ईजी है। अगर मैं यहाँ पर ए सेट को आपको समझा दूं तो बी और सी आपको खुद समझ आ जाएंगे। तो हमारा ए सेट जो है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू, अब कैपिटल एन है तो कैपिटल एन मतलब कि नेचुरल नंबर, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट नहीं है तो समझो हमें नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट सेट मिला है। तो नेचुरल नंबर्स एन जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला एन, और जो ये कैपिटल लेटर में एन लिखा है ये जो है सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट में नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का जो सेट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये काउंटिंग नंबर आते हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो ये इनफाइनाइट है तो हम इसको इस तरह डॉट देकर बंद कर देंगे। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करते हैं। तो नेचुरल नंबर का ये वाला सेट है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें 2n, तो 2n का मतलब कि इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है। तो नेचुरल नंबर जो ये n है ये क्या है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जगह पर हम नेचुरल नंबर रखेंगे क्योंकि n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को हम बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो नंबर मिलेगा वो इस वाले सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। n को मैं इक्वल करूं 1 के तो 2n क्या बनेगा, तो 2n मतलब 2 × 1 इज इक्वल टू 2। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट में लेंगे n को अगर इक्वल करते हैं 2 के, 1 के बाद 2 आता है तो 2n किसके इक्वल होगा, तो मतलब 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और n को अगर हम 3 से इक्वल करें तो ये बनता है 2n, तो मतलब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि यहाँ पर n 3 के इक्वल रखा है हमने। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा 6। और इसी तरह एक और बनाता हूँ, अगर मैं n को 4 के इक्वल करूँ तो 2n हमारा क्या बनेगा, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये सारे वो नंबर आ रहे हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब कि 2 के टेबल में आते हैं। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यही आते हैं कंटिन्यू। अगर यहाँ पर 2 है तो ये सेट जो है ये 2 के मल्टीपल्स का सेट है। तो 2 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या हैं, ये वाले हैं, और ये कंटिन्यू हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट बनेगा क्योंकि हमें जो रेंज है वो नहीं मिला हुआ, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट समझेंगे। तो इसको अगर मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं ये वाले एलिमेंट्स लूँगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, इनफाइनाइट सेट बनाएंगे। तो ये ए के एलिमेंट मिले हैं। तो अब इसी तरह बी में क्या है, 3 है। तो समझो कि 3 को n से मल्टीप्लाई करना है। तो नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि यहाँ पर भी n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता रहूँ तो 3 के मल्टीपल्स मिलेंगे। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, और इसी तरह ये कंटिन्यू रहेंगे। तो हम इसको भी इनफाइनाइट सेट बनाएंगे। और यहाँ पर सी सेट में 4 है तो n जो है मल्टीप्लाई है 4 से। तो यहाँ पर जो 4 के टेबल में आएंगे वो सी के एलिमेंट बनेंगे। तो 4 के टेबल में मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24, और इसी तरह ये कंटिन्यू रहेंगे। 24 का मतलब कि 28, 32, 36, इसी तरह ये इनफाइनाइट सेट बनेगा जिसमें 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो सबसे बड़ा काम इस क्वेश्चन में यही था कि हमने सेट को टेबुलर फॉर्म में लेना है और टेबुलर फॉर्म में इसके क्या एलिमेंट्स बनते हैं ये हमने समझना था। तो अगर ये बात हमें समझ आ गई है तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ईजी हैं। अब हम ए सेट और बी सेट को लेंगे और इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये पार्ट 1 है, ए इंटरसेक्शन बी। हम पहले क्या करेंगे, ए सेट को लेंगे। तो ए सेट हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह ये कंटिन्यू है।
और फिर बी सेट हम लेंगे, तो बी सेट में क्या बनता है 3 के मल्टीपल्स, तो मतलब 6, 9, 12, 15, 18 और इसी तरह ये भी कंटिन्यू है। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों सेटों को एक ही लाइन में लिखेंगे 2, 4, 6, 8 कंटिन्यू है, तो मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करूंगा और इंटरसेक्शन के बाद बी सेट लिखूंगा तो 3, 6, 9, 12 इसको भी कंटिन्यू करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो देखें ये जो 6 है ये दोनों में कॉमन है और इसके बाद 12 है ये दोनों में कॉमन होगा, और अगर 2 के मल्टीपल्स में आप देखें तो 18 भी आएगा, तो यहां पर भी 18 आएगा और कंटिन्यू चलेंगे तो यहाँ पर 24 और यहाँ भी 24 आएगा। तो इसी तरह ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, तो इसके एलिमेंट्स कौन से बनेंगे, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो 6 है, फिर उसके बाद 12 है और उसके बाद 18 है, तो 18 के बाद 24 होगा और इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। वैसे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने बुक में देखें तो इसका आंसर भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में मिला है, तो हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रखेंगे तो थोड़ा सा हम समझें कि यहाँ देखें ये किसके मल्टीपल्स हैं, 6, 12, 18, 24। तो अगर आप गौर करें तो ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। अगर हम 6 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें यही नंबर्स मिलते हैं, तो हम यहाँ पर जस्ट इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम 6 एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर्स में आते हैं, और यहाँ पर हम इसको फाइनल कर देते हैं। तो इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनता है वो 6 के मल्टीपल्स बनते हैं। अब चलते हैं सेकंड में। अब सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी, तो हम पहले ए सेट लेंगे फिर सी सेट लेंगे। देखें पहले वाला जो पार्ट था वहां पर सी सेट का कोई काम नहीं था और यहाँ पर बी सेट का कोई काम नहीं है, तो हमने जस्ट वो सेट लेने हैं जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो ए सेट और सी सेट का हमने यूनियन करना है। तो ए सेट हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी तरह कंटिन्यू है, और सी में हमें क्या मिलता है 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इसी तरह ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे 2, 4, 6 ये कंटिन्यू है, और यूनियन के बाद सी सेट भी इसी तरह कंटिन्यू है, तो इसको भी मैं इनफाइनाइट में लिखूंगा और लास्ट में इनका यूनियन करूंगा। तो यूनियन का मतलब क्या है कि हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को ए यूनियन सी वाले सेट में रखेंगे और तरतीब से रखेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उनको यहाँ पर वन टाइम रखेंगे। तो अब यहाँ पर इन दोनों सेटों में देखें सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखें तो 4 है और 4 दोनों में मौजूद है तो हम इसको वन टाइम लिखेंगे। 4 के बाद हमारे पास 6 आता है और 6 के बाद 8 है, 8 भी दोनों में मौजूद है तो 8 रखेंगे, और 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 दोनों में मौजूद है, हम इसको भी वन टाइम लिखेंगे और इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फिर से देखें तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 के मल्टीपल्स हैं, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं 2 के मल्टीपल्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो n के साथ मल्टीप्लाई में मैं दूंगा 2, तो 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। अब पार्ट 3 हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर बी सेट और सी सेट लेंगे हम। तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने 3 के मल्टीपल्स पहले लिखे बी सेट में 18 और इसी तरह ये कंटिन्यू है, और सी के एलिमेंट्स क्या हैं 4 के मल्टीपल्स हैं, तो हम यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे और ये भी कंटिन्यू है इनफाइनाइट है। फिर बी सेट इंटरसेक्शन सी सेट, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे इस वाले लाइन में। ये एक स्टेप्स है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये वाला अगर हम लाइन लिखेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे, इसीलिए मैं भी अपने इस काम में ये वाला स्टेप लाजमी डालता हूं ताकि जो बच्चा है वो उसकी आदत करे कि हमें यहाँ पर इस तरह इन दोनों को साथ में भी लिखना होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, अब हमने इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले 12 वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इससे पहले ये तीनों यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर 24 है, और यहां भी 3 के मल्टीपल्स में अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं ताकि किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं। तो 3 के मल्टीपल्स में क्या आएंगे 21, 24, 27 फिर 30 फिर 33 यहाँ तक करते हैं, और थोड़ा सा इसको भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो 4 के जो मल्टीपल्स आगे होंगे 28, 32,
36, बल्कि यहाँ भी हम 36 लगाएंगे ताकि 36 को भी हम फिर अपना इस वाले सेट में ले सकें। अब यहाँ देखें तो 24 दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, और इसके बाद तीसरा एलिमेंट कौन सा बनता है, 36। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट बनते हैं 12, 24, 36, 12, 24, 36, और इसी तरह ये कंटिन्यू है। तो अब ये वाला हमें टेबुलर फॉर्म में मिला 12, 24, 36। इसी तरह कंटिन्यू जो मल्टीपल्स बनेंगे, ये नहीं है कि 36 के बाद 37, 38, हमें इसी तरीके से लेना है। तो 36 अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये सारे 12 के टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में आते हैं। तो 3 टाइम 12 का टेबल पढ़ेंगे 36, फिर 4 टाइम पढ़ेंगे 48। तो यहाँ भी देखें तो 48 इन दोनों का नेक्स्ट एलिमेंट होगा जो कॉमन होगा। इसी तरह नेक्स्ट में इसके 48 के बाद 60 होगा। तो ये सारे जो हैं ये 12 के मल्टीपल्स बनते हैं। तो यहां इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाऊंगा तो 12n लिखूंगा सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वाले जो बनते हैं ये क्या है, ये 12 के मल्टीपल्स हैं। अब लास्ट पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है तो जल्दी से ये भी कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन C है, तो मतलब कि A सेट लेंगे। A सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। और सी सेट में क्या आएंगे, तो 4, 8, 12, 16, 20, और ये भी कंटिन्यू होगा। और इन दोनों को एक साथ रखेंगे फिलहाल, तो 2, 4, 6, और इंटरसेक्शन के बाद दूसरा जो एलिमेंट सेट है वो है सी सेट। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर आप इस पर गौर करें तो ये 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 12, इसी तरह 16, और इसी तरह 20, और ये कंटिन्यू रहेगा। हमें 5 एलिमेंट्स मिले हैं यहाँ तक, तो हम इन 5 एलिमेंट्स को यहाँ पर रखेंगे। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये सारे वो एलिमेंट हैं जो सी सेट में मौजूद हैं, और सी सेट किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो देखें तो हम यहाँ पर इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये सारे मल्टीपल्स किसके हैं, 4 के हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो सी सेट ही बनता है। तो हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह करके लिखेंगे। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप 5 को समझ गए हैं, 6 में जो ये वाला हमें सेट मिला है तो हम इसको भी आराम से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर a जिसके बेस में n दिया हुआ है और ये इक्वल है n, दूसरा जो हमारा एलिमेंट है n+1, तीसरा एलिमेंट n+2, और इसी तरह कंटिन्यू है, मतलब कि n+3, n+4। तो इसके जो एलिमेंट्स बनते हैं वो n के साथ 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो कंटिन्यू हैं, क्योंकि यहाँ पर n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमने इस वाले के साथ क्या करना है। तो यहाँ पर a के बेस में क्या है, n है। तो यहाँ अगर हम पार्ट 1 में देखें तो यहाँ a के बेस में 3 है और a के बेस में 5 है। तो n इक्वल टू 3 बनेगा इस सेट में। तो n जो है इस एलिमेंट में n की जगह पर अगर हम 3 रखेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा a 3 का सेट बनेगा। और इसी तरह अगर हम n को 5 के इक्वल करेंगे तो हमें n 5 का सेट बनेगा। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से। a3 यूनियन करना है a5 के साथ। तो a3 मतलब a3 का सेट क्या बनेगा, हम n की जगह पर इस 3 को रखेंगे और यहाँ पर n+1 देंगे। तो जो n क्या है, इक्वल टू 3 है, तो हम 3 के साथ 1 प्लस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 4। और इसी तरह अगर यहाँ आप देखें तो n के साथ हमने 2 को प्लस करना है, तो n इक्वल है 3 के, 3 में 2 प्लस कर देते हैं तो ये इक्वल होगा 5 के। इसी तरह कंटिन्यू अगर हम करें तो n में 3 प्लस करेंगे तो 3 में 3 प्लस करने का मतलब 6, 3 में 4 प्लस करने का मतलब 7 और 8। इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। यहाँ भी ये इनफाइनाइट सेट है, तो हमने यहाँ तक एलिमेंट्स लिए हैं। अब नेचुरल नंबर है और 3 से स्टार्ट है, जस्ट हमने यही कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहाँ पर a5 है तो हम n के इक्वल किसे करते हैं, 5 को करते हैं। तो n की जगह पर हम 5 लिखेंगे और फिर 1 प्लस कर देंगे n में, तो ये 6 होगा। और n में 2 प्लस कर देंगे तो 5 में 2 प्लस करने का मतलब 7, और n में 3 प्लस करने का मतलब 5 में 3 प्लस करें 8, और इसी तरह 5 में 4 प्लस करें, 5 में 5 प्लस करें और 5 में 6 प्लस करें। तो ये एलिमेंट्स बनते हैं और ये भी नेचुरल नंबर्स ही बनते हैं और ये 5 से स्टार्ट हैं। तो देखें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हमने करना क्या है, यूनियन करना है दोनों को। तो यूनियन करना बहुत ही ईजी है और यूनियन के बाद
दूसरा सेट हमारे पास है 5 6 7 8 9 10, इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। तो अब यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को इस वाले सेट में हमने रखना है और तरतीब से रखना है। और यहाँ पर स्टार्ट है नेचुरल नंबर 3 से, यहाँ पर स्टार्ट है नेचुरल नंबर 5 से। तो छोटा नंबर कौन सा है? 3 4 5। अब देखें 5 6 7 8 ये सारे कंटिन्यू होंगे और दोनों में होंगे, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे। तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट बनेगा जो कि स्टार्ट होगा 3 से, जो मतलब कि ये इक्वल किसके होगा? ये A3 के इक्वल होगा। इसका जो आंसर है ये किसके इक्वल है? A3 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर जो, अगर हम इसका सही आंसर फिर से इस बेस में लिखेंगे तो ये आंसर होगा A3, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो सब A3 में मौजूद हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 2, A7 यूनियन A11। तो A7 का सेट क्या बनेगा? A7 इज इक्वल टू, अब जो n है उसकी जगह पर हम 7 रखेंगे। 7 + 1 मतलब कि 8, 7 + 2 मतलब कि 9, 7 + 3 मतलब 10, 7 + 4 मतलब 11, 7 + 5 मतलब 12। तो देखें नेचुरल नंबर ही बनते हैं, बस स्टार्ट किससे हैं? 7 से हैं। तो यहाँ जो बेस है उसी से स्टार्ट होंगे और नेचुरल नंबर का सेट लेंगे। तो अब A11, तो यहाँ पर अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को समझें तो यहाँ n जो है वो 11 है, तो ये 11 से स्टार्ट होगा। 11 में 1 12, फिर 13 14 15 16 और इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। तो इन दोनों को एक दफ़ा फिर से हम साथ लिखेंगे और फिर इनका यूनियन निकालेंगे। तो 7 8 9 10 11 12 और दूसरा सेट जो है वो है 11 12 13 14 15 और ये कंटिन्यू है। तो A7 यूनियन A11 क्या बनेगा? अब यहाँ पर हमने स्टार्ट इससे लेना है और इनको कंटिन्यू करना है। दोनों नेचुरल नंबर के सेट हैं और बाद के सारे एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं। तो यहाँ पर 7 8 9 10 11, देखें 11 दोनों में है, हमने वन टाइम लिखना है। 12 13 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो अगर आप इस सेट को देखें, जो फाइनल आंसर वाला सेट है ये मैच होता है A7 से। तो ये A7 जो है इसका आंसर बनता है, क्योंकि ये वाला जो सेट है ये A7 का ही सेट है। अब नेक्स्ट पार्ट में सेम इसी तरह सब करने हैं। अब पार्ट 3 में हमें डिफरेंस निकालना है। A15 के अब तो आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स क्या होंगे, 15 से स्टार्ट होंगे और नेचुरल नंबर होंगे। तो हम इस तरह फौरन से इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो हमने इसके एलिमेंट्स को इस तरह करके लिखा। और A13 क्या होगा? यहाँ पर 13 से 14 15 16 17 18 19 20 इसी तरह ये कंटिन्यू होगा और हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। फिर हम इनका डिफरेंस लेंगे। 15 16 17 कंटिन्यू है और माइनस के बाद 13 14 15 ये भी इसी तरह कंटिन्यू होगा। अब हम डिफरेंस में क्या करते हैं? तो A15 माइनस A13 मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों सेटों में जो कॉमन होगा वो किरास लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें 15 के बाद इन सब में किरास लगेगा। ये सब इस तरह बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दोनों में कॉमन होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस वाले सेट में क्या मिलेगा हमें? तो जो जो ऊपर वाले सेट से रिमेनिंग में होगा वो हम लिखेंगे इस वाले सेट में। लेकिन अगर आप देखें तो ये सब जो है 20 21 ये सब यहाँ पर क्रॉस लगेंगे। तो जो A15 सेट से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर हम इसको नल सेट या एम्प्टी सेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंस में इस सेट से रिमेनिंग वाले एलिमेंट्स लेने हैं और यहाँ सब क्रॉस लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो सब इसमें मौजूद होगा और वो सब कटते जाएंगे। तो इस सेट से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो ये हमेशा इक्वल होगा नल सेट के। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है A9 सिमेट्रिक डिफरेंस A8। तो A9 का कौन सा सेट बनेगा? 9 से स्टार्ट होंगे और नेचुरल नंबर्स होंगे। तो हम इसको इस तरह कंटिन्यू करेंगे 14 15 फिर कंटिन्यू रखेंगे। और A8 का मतलब यहाँ पर 8 से स्टार्ट करेंगे हम और नेचुरल नंबर्स लेंगे और हमने इस तरह करना है, n को इक्वल करना है 8 के। फिर नेक्स्ट में n+1 मतलब 8 में +1 करते हैं 9 और n में +2 करते हैं 10। तो इसी तरह ये नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। तो हम अब यहाँ पर दोनों को साथ लिखेंगे 9 10 11 12
और सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन, फिर दूसरा वाला 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह ये कंटिन्यू। अब हम A9 सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे A8 से, तो मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करेंगे, जो जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद होगा उनको क्रॉस लगा देंगे और रिमेनिंग जो दोनों में रिमेनिंग होंगे वो हम इस सेट में रखेंगे। तो अगर क्रॉस की बात करें तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसी तरह ये सब क्रॉस लगेंगे। और यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि हम दोनों सेटों से जो रिमेनिंग होगा वो रखेंगे। सिर्फ इस वाले डिफरेंस में क्या था कि इस सेट से जो भी रिमेनिंग बचता है, जो भी रिमेनिंग होगा वो हम आंसर में या लास्ट वाले फाइनल सेट में लिखते हैं। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा कि इन दोनों के जो भी रिमेनिंग होंगे वो लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई भी रिमेनिंग में नहीं बचा तो यहाँ से सिर्फ 8 बचा है, तो यहाँ इसका जो आंसर बनेगा वो जस्ट 8 मिलेगा। तो ये इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल थे, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ही करने थे। बस हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना था कि हमें अगर इस टाइप का कोई सेट मिलेगा तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह उसके एलिमेंट्स को पहचानेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।